आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। इसमें देखिए जो वैकेंसी है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो 30 दिसंबर 2020 को आई हुई है और जो फॉर्म आपकी फिलअप होने की डेट है वो है आपकी 11 जनवरी 2021 से ये फॉर्म फिलअप होगी और साथ में ये फॉर्म आप 10 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं। और फिर इसकी जो भी फॉर्म का फ़ी होगा वो डिपॉजिट करने का जो है डेट वो है 13 फरवरी 2021 तक। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। साथ ही ये भी हम लोग जानेंगे कि इसके लिए आपको कितने रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी, कौन से कास्ट के लिए कितनी सीट रिज़र्व है, ये सभी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या है हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कितने सीट्स के लिए है। तो देखिए क्या है, ये जो है 7298 मतलब 7298 इतनी पोस्ट्स के लिए है और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। और ये पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जो भी पुलिस डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सभी में इसकी रिक्रूटमेंट होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या ये फॉर्म पूरी तरह से आपका अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से होगी और फिर इसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट वहाँ चल जाइएगा, जाके फिर फॉर्म अपना फिलअप कर पाइएगा। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या है और फिर क्या कहते हैं कुछ अगर रिजर्व कैटेगरी उसके बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं और फाइनल हम लोग देख लेंगे इसका जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको आप वीडियो को रोक के थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं सीधे हम लोग डिटेल्स ऑफ पोस्ट्स एंड क्वालिफिकेशन। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए कैटेगरी नंबर 1 में जो है इसमें आपका 5500 पोस्ट्स हैं जो कि मेल कांस्टेबल के लिए, ओनली मेल के लिए, ये ओनली मेल के लिए है आपकी जो जनरल ड्यूटी में होंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं रिजर्व कैटेगरी की क्या क्या है। तो जो भी जनरल वाले हैं उसके लिए 1980 है, एसएससी वालों के लिए 990 है, जो भी बीसीए बीसीबी यानी बीसीए के लिए 770 है, बीसीबी के लिए 440 है और जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उसके लिए 550 है। ईएसएम कैटेगरी में जो जनरल आते हैं उसके लिए 385 है। ईएसएम कैटेगरी में जो एससी आते हैं उसके लिए 110 है। ईएसएम में जो लोग बीसीए के हैं वो 110 होंगे वहाँ भी सीट, और ईसीएम के लिए जो है बीसीबी जो है वो 165 है। इन सभी को मिलाकर टोटल आपका जो है 5500 पोस्ट ये हो गए। अब आइए कैटेगरी सेकेंड में, तो इसमें क्या है 1100 पोस्ट टोटल है। ये ओनली फीमेल कांस्टेबल है जो जनरल ड्यूटी करेंगे। इसमें देखिए जनरल के 396 है, एससी के लिए 198 है, बीसीए वाले जो हैं उनके लिए 154 है और बीसी वालों के लिए 88 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 110 है और ईएसएम जनरल जो है उसके लिए 77 है। फिर ईएसएम एससी में जो है उसके लिए 22 है, ईएसएम बीसीए में जो उसके लिए भी 22 है, देन ईएसएम बीसीबी जो है उसके लिए 33 है। हम लोग आगे देखते हैं कैटेगरी नंबर 3 में। इसमें क्या है टोटल 698 पोस्ट दिए गए हैं और ये आपके हैं ओनली, ये भी फीमेल के लिए है। तो ये क्या है फॉर एचएपी दुर्गा 1, ये एचएपी दुर्गा 1 ये वाले मतलब ये जनरल और ड्यूटी वाले नहीं है, ये एचएपी दुर्गा 1 के लिए है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका 698 टोटल पोस्ट, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 252 है, एससी वालों के लिए 125 है, बीसीए वालों के लिए 97 है, बीसी वालों के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 70 है। बाकी ईएसएम जनरल से जो है उनके लिए 49 है, ईएसएम एससी के लिए 14 है, ईएसएम बीसीए वाले जो उसके लिए 14 है और ईएसएम बीसीबी वालों के लिए 21 है। अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर देखिए इसके लिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आता है उसको हम लोग देख लेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 1, 2 एंड 3 यानी कि उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पे मैंडेटरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इट्स में 10+2 का डिग्री होना चाहिए, यानी 10+2 पास होना चाहिए। साथ में क्लास 10 में हिंदी या संस्कृत इस दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन की। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन जो भी मेल हैं जनरल कैटेगरी वाले उनके लिए 170 सेंटीमीटर का जो है हाइट चाहिए। चेस्ट क्या है 83 सेंटीमीटर चाहिए। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चेस्ट इतना मतलब विदाउट एक्सपेंडेड या एक्सपेंडेड से, तो ये क्या है अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए, ये जो है 83 चाहिए और एक्सपेंडेड जो है वो 87 चाहिए। 83 से 87 तक के बीच का आपको रखना है। तो एक्सपेंसन जो है ये आपका मिनिमम 4 सेंटीमीटर होना है, इससे ज़्यादा जितना आप करिएगा वो आपके लिए बेटर प्लस पॉइंट्स होगी। अब जो भी कोई भी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी में आते हैं उन सभी के लिए 168 सेंटीमीटर का होगा।
168 सेंटीमीटर उसके लिए हाइट होनी चाहिए। और इसके लिए क्या है कि आरक्षण में मैंने कि क्या दी गई है, तो चेस्ट में क्या किया गया है, आपका जो भी आप एक्सपेंशन करेंगे वो तो सेम ही है 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो वहाँ मिनिमम 83 है उस जगह पे यहाँ 81 है, और फिर जो 87 थी उसके जगह पे 85 है। अब आते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के लिए क्या है, जो भी जनरल कैटेगरी के फीमेल आती है उनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इनके लिए कोई चेस्ट का कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। और फिर 156 जो है ये जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आती है। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए देखते आते हैं एज के ऊपर। तो एज वाले में क्या है कि मिनिमम आपको जो है 18 होनी चाहिए एज, 18, और मैक्सिमम आपका 25 साल होनी चाहिए। अब ये किन के लिए है, जो भी क्या कहते हैं आपका नॉर्मल कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए। अब इसमें जो भी रिजर्वेशन वाले आते हैं उसके लिए एज़ पर जो भी एज रिलैक्सेशन रूल्स होगी 3 साल से 5 साल इसके बीच की होगी। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। फिर बाकी अगर कुछ समस्या होगी तो अब देखिए पे स्केल पे आते हैं। तो पे स्केल इसका 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक के, जो कि लेवल 3 सेल 1 का पे स्केल से है। और इसके लिए ये भी जान लीजिए कि फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कितने रुपये की फ़ी ये करनी है। तो क्या है, जो भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में आते हैं और जो भी जनरल कास्ट के आते हैं, वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, जो भी हरियाणा के नहीं हैं, हरियाणा के बाहर के हैं, उन सभी के लिए 100 रुपये की चार्ज लगेगी। और जो भी ओनली फीमेल कैंडिडेट, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो हरियाणा के अगर रहने वाले हैं तो उनके लिए सिर्फ 50 रुपये लगेंगी। और कोई भी कैंडिडेट हैं जो SC या फिर बैचलर कैटेगरी से आते हैं या फिर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, जो हरियाणा के हैं, उनके लिए मेल वालों के लिए 25 रुपये, और जो फीमेल है उनके लिए 13 रुपये की चार्जेस है। और जो भी एक सर्विस मैन है हरियाणा के, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, उनके लिए फ्री चार्जेस दी गई है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। एक बार और नज़र देख लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसा होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो समझिए कि नॉलेज टेस्ट जो है ये 80% के अराउंड का दिया है। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो ए नॉलेज टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स कंप्रीजिंग ऑब्जेक्टिव, जो है कि आपका MCQ टाइप का क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, MCQ टाइप की क्वेश्चंस होगी। ये 80 मार्क्स की टोटल होगी, जिसमें कि आपका क्या है कि टोटल क्या है कि द नॉलेज सॉल्व ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगी। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपका 0.80 मार्क्स होंगी इस टेस्ट के लिए। और टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का। ठीक है, जिसमें जो भी करेक्ट मार्क्स होती है उसमें आपको 0.8 दिया जाएगा। और इस यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ नहीं है। कोई भी ऐसा आपका कोई भी रॉन्ग आंसर देते उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग चार्ज नहीं है। आपको जितनी आती है वो आप तो सही से ही बनाएं, जो नहीं आती आप उसे भी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपका अगर गलत भी हो जाता तो आपका कोई भी क्वेश्चन का ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब फिर इसमें क्या कहते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद जब ये आप रिटर्न वाला क्वालिफाई कर लेंगे फिर उसके बाद जाके होगा। अब आ जाते हैं रनिंग के लिए, दौड़ के लिए। तो जो भी मेल कैंडिडेट है उसके लिए टेस्ट डिस्टेंस होगा 2.5 किलोमीटर का, मतलब 2.5 किलोमीटर 2500 मीटर आपको दौड़नी है 12 मिनट के अंदर। जो भी फीमेल है उसके लिए दौड़नी है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। और जो भी एक सर्विसमैन है उन्हें दौड़नी है 1 किलोमीटर 5 मिनट में। आज के लिए इतना इस वीडियो में। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी समस्या या कुछ भी पूछना होगा तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल के द्वारा आप मैसेज करें। फॉर्म भरने में आपको अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।